वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास अनेकों भक्त लोग बैठे हुए हैं और अनेकों विषय को लेकर के चर्चा परिचर्चा चल रही है। उसमें से कुछ बातें जो हम लोग निरंतर जिसके बारे में जानने की प्रयास करते होते हैं और अधिकांश जानते भी हैं, उस बारे में ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हिंसा और अहिंसा। हमने हिंसा हम लोगों ने जाना हिंसा किसके ऊपर करना चाहिए और हिंसा कब करना चाहिए। ठाकुर जी एक जगह अपने श्रीमुख से बोले हैं, सत्तर प्रतिकूल जा तार प्रति हिंसार नामी हलो अहिंसा। अर्थात जो सत्ता एवं सत्य के प्रतिकूल है उसे हिंसा करने का नाम ही है अहिंसा। तो इसका मतलब अहिंसा माने ये नहीं मैं अपने सामने अपने प्रभु को जलते हुए देखूं और मैं वहां पे मौज लूं। मुझे लगता है ऐसा अहिंसा ही इस दुनिया को नष्ट कर रही है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है हाथ के ऊपर हाथ धड़ के बैठे रहना। अहिंसा का अर्थ है गलत कार्य होने ना देना, चाहे वो तन मन धन शक्ति सामर्थ्य सब कुछ का प्रयोग करके सत्य को सत्य रहने देना, सत्य में कोई विकृति ना आ पाए। तो सत्य की रक्षा करना ही अहिंसा है और सत्य का रक्षा करना ही अहिंसा है और ऐसा अहिंसा ही वास्तव में धर्म है। इसके अलावा ये अहिंसा का और कोई दूसरा परिभाषा हो नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से अनुराग को लेकर, अनु का मतलब होते हैं पीछे पीछे और राग का मतलब होते हैं टान खिंचाव, उनके प्रति अटैचमेंट, कितना हम उनके प्रति आसक्त हैं। अनुराग कितना है, कितना अनुराग मतलब कितना हम आसक्त हैं कि उनके बिना मैं अपने प्राण को चला पाता हूं या नहीं पाता हूं। तो ये अनुराग हमारे अंदर, अनुराग क्या करती हैं, अनुराग हमें नियंत्रण करती हैं। वो जो अनुराग होती हैं उस अनुराग ही हमारा वृत्ति का नियंत्रण भी करता है। हम जो अपने अलग अलग वृत्ति में फंसे हुए हैं, अगर सत्य के प्रति हमारा अनुराग है तो सत्य के प्रति अनुराग के माध्यम से हमारी उस वृत्ति को तोड़ करके हम इष्ट अनुरागी बना देते हैं। इतना काम हमें अनुराग के माध्यम से होता है। तो ये अनुराग होना प्रत्येक भक्त का ये पहला पायदान का आवश्यक आत्मक एक कदम है। बिना अनुराग के भक्ति का जन्म नहीं लेती है, भक्ति का जन्म नहीं होती है। तो अनुराग से ही भक्ति का जन्म होता है और भक्ति से भक्त बनते हैं और भक्त बन करके भक्ति करते हुए जब चलते हैं तब वो प्रेमिक बन जाते हैं और वो प्रेमिक ही साधु गुरु के नाम से ख्याति प्राप्त होते हैं। संसार में इस चराचर में यही व्यवस्था है, यही विधान है। अब यहाँ पर और एक बातें खाने पीने को लेकर के भी ठाकुर जी चर्चा कर रहे थे कि अधिकांश शास्त्र ये कहता है कि जब खाना खाने जाएं तो पैर को धो करके भीगे पैर में खाना खाएं और जब सोने जाएं तो सूखे पैर में सोने जाएं। इस दोनों का कारण क्या है, जब भीगे पैर में जब भोजन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का बहुत तेज होता है और जब ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो उसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो फास्ट होती है। लेकिन जब सोने जाते हैं उस टाइम गीला कपड़े में अगर जाएं तो उस टाइम सर्कुलेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें लाभ क्या होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम सोए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, सूखे पैर में हम जाते हैं ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ कम हो, एक्टिविटीज वहाँ पे कम दिखे और तब जा करके ये बॉडी के लिए हमें ज़्यादा फायदा होता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने इसको भी जाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना और ठाकुर जी कैसे करते थे वो भी हमने जाना। और इसके बाद आप आते हैं कि विवाह और बहुविवाह के बारे में। विवाह तो हम लोगों ने सुना है कि विशेष को बहन करके चलने के लिए जो एक लड़का एक लड़की के माध्यम से जो बॉन्डिंग बनती है,
एक दूसरे के जो सजा एजेंडा बनता है, और ये सजा एजेंडा एक नव संतान का जन्म देता है। ठाकुर जी यहाँ या विज्ञान यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रजनन की अधिकार केवल उनको दिया जाता है जिनके अंदर ऑल द क्वालिटीज आर प्रेजेंट करेक्टली। जितनी भी क्वालिटीज हैं, सारी जो अच्छे क्वालिटीज हैं उनके अंदर जब उपस्थित होते हैं, उनको ही संतान उत्पन्न करने की मान्यता है। और जो नारी लोलुप होते हैं उन्हें संतान उत्पन्न करने की परमिशन नहीं है। लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि वो नारी लोलुप हैं, और नारी लोलुप हैं, लेकिन उनके बारे में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, और उनकी संस्कार संस्कृति सब अच्छा है, तो उनको भी विवाह दे सकते हैं। विवाह में 2 फायदे हैं। इसमें पहला फायदा तो ये है कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण संतान की वृद्धि होगी। नहीं तो अगर किसी शैतानों को बहुविवाह की परमिशन दिया जाए तो वो तो बहुविवाह करके जो शैतान की संख्या बढ़ा देगी, और उससे क्या होगा, विनाश होगा। तो ये बहुविवाह हर जगह जरूरत नहीं है। बहुविवाह का प्रयोजन केवल जो नारी लोलुप नहीं है, जो विवाह के लिए आदि बनकर नहीं घूम रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ही बहुविवाह का प्रयोजन संसार में जरूरत है। और इस बहुविवाह के माध्यम से इस संसार या समाज में एक सुंदर नव जागरण, नव चेतना से भरा हुआ एक समाज का निर्माण किया जा सकता है। वंदे पुरुषोत्तम।